तो कक्षा 10वीं के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और अध्याय 7 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। पूरा अध्याय 7 इसी पे टिका हुआ है कि हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये पूरा सीख लेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को करेंगे, सारे उदाहरण करेंगे, तो आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ सवाल मैं होमवर्क में भी दे दूंगा, तो आप उन पर प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु हैं। तो पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इसे हम लिखेंगे 1 और 7। और दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं और इसे हम लिखेंगे 4 और 2। ठीक है। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ए बी। ठीक है, और रूट लगा देंगे। एक तरीका होता है सूत्र लगा के सॉल्व करना, और एक तरीका है डायरेक्ट भी कर सकते हो। सूत्र की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे से सवाल होते हैं। देखो क्या करना है, आपको पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग चढ़ा देना है। आप इधर से भी घटा सकते हो, इधर से भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि पहली संख्या में से पहली संख्या ही घटानी है। तो जैसे 4 में से 1 को घटा दिया और वर्ग चढ़ा दिया, बीच में रहेगा प्लस। ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा, ये कभी माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना है, हमेशा घटाना है, चाहे इधर से घटाओ चाहे इधर से घटाओ। आप चाहो तो 1 में से 4 को घटा के वर्ग चढ़ा दोगे, या फिर 4 में से 1 को घटा के वर्ग चढ़ा दोगे, दोनों ही ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ से हमने शुरू किया था कि इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है। तो 2 में से घटाया किसको, 7 को, और वर्ग चढ़ा दिया, बस इतना करना है। तो आपने एक्चुअली ये सूत्र बिना लगाए ही आप कर दिया। ये सूत्र होता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सूत्र लगाओगे तो फिर बताना पड़ेगा कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। ये सब झमेला है, फिर इसको मत करो। आपको सीधा करना है कि जैसे दो बिंदु दिए गए हैं, तो पहले बिंदु में से पहला बिंदु घटा दो और स्क्वायर लगा दो, दूसरा बिंदु में से दूसरा बिंदु घटा दो और स्क्वायर लगा दो। बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। अब देखो कैसे होगा, इनको घटा लो, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर लगा दो। यहाँ देख लो, 7 में से 2 घटेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और लेकिन माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या थी वो माइनस की थी। ये माइनस किसका है, 7 का है। संख्या के पहले चिन्ह लगा रहता है, तो माइनस का क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और उस पर भी क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ए बी हमारे पास मिलता है, 3 का वर्ग हो जाता है 9, और 5 का वर्ग हो जाता है 25। वो भी प्लस का ही आएगा, भले ही माइनस है, लेकिन जब वर्ग होता है तो माइनस भी किस में बदल जाता है, प्लस में। क्योंकि आप इस तरीके से लिखोगे -5 गुणित -5, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। और 3 का वर्ग 9 कैसे आया, 3 गुणित 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। तो ए बी जो है वो कितना आ जाएगा, तो 25 और 9 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 34। तो ये जो है 34, मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, तो वो आप मात्रक लिख सकते हो। तो ए बी जो है वो आपका आ जाएगा √34। बोलो समझ में आया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो। अब जो दूसरा सवाल है उसको भी हम कर लेते हैं। तो जो दूसरा सवाल है उसमें पहले बिंदु को हम ए मान लेंगे। अभी मैं होमवर्क में भी आपको दे दूंगा सवाल, ठीक है। तो पहला बिंदु हम ए मान लेते हैं, और दूसरा जो बिंदु है उसे हम बी मान लेते हैं। तो 2 और -3, ये दूसरा बिंदु है। अब हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी जो होगी, बीच की दूरी होगी, वो कितनी होगी, √। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से पहली संख्या घटा लेंगे। आप इस तरफ से घटाओ, मैं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। देखो, 2 में से किसको घटाएंगे, 3 को। पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग लगा दो, प्लस दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा के वर्ग लगा दो, यानी -3 में से घटेगा कौन, 4 घटेगा, और वर्ग लग जाएगा। तो देख लो आप कितना बचेगा, तो ए बी बराबर 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और इधर देख लो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, वो भी माइनस के ही, क्योंकि दोनों माइनस के हैं।
तो 4 और 3 दोनों माइनस का 7 हो जाएगा और वर्ग लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ए बी का मान निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, -1 का वर्ग, एक का वर्ग। देखो -1 का वर्ग का मतलब होता है -1 गुणित -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और एक एकम एक, तो यहाँ तो एक ही आएगा। और -7 का वर्ग का मतलब होता है -7 गुणित -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 सतैया 49, यहाँ 49 आ गया। 49 और एक कितना हो गया, 50। तो ए बी का मान कितना आ गया, √50, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मात्रक। तो ये आपके पास क्या हो गया, √50। ये भी बीच की दूरी निकल आई। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ ये बन जाएगा, और आपको इसके बाद उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। अब जो तीसरा सवाल है, ये आपको वीडियो को पॉज करके रजिस्टर पे प्रैक्टिस करो, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। अब देखो कैसे करोगे। आपको पहला बिंदु ए मान लेना है, जो कि है -5 और 7। दूसरा बिंदु आपको मान लेना है -1 और 3। अब आपको ए बी निकाल देना है। तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट पहले बिंदु में से पहला बिंदु ही घटाना है, यानी -1 में से घटाना किसको है, -5 को। तो एक बार घटाना का चिन्ह लग गया, लेकिन घटाना किसको है, माइनस की संख्या को। तो जब भी हम घटाएंगे माइनस की संख्या तो वो प्लस हो जाएगी, तो +5 हो जाएगा और वर्ग लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे बिंदु में से दूसरा बिंदु ही घटाना है, तो 3 में से घटाना किसको है, 7 को। अब वर्ग लगा देंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि जब भी हम घटाते हैं किसी माइनस की संख्या को, जैसे घटाना का चिन्ह तो रहता ही बीच में, लेकिन अगर कोई माइनस वाली संख्या आ जाए घटाने के बाद, तो वो प्लस हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और 7 में से 3 गया तो -4 बच गया, तो -4 का वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा कि 4 का वर्ग तो होता है 16, और यहाँ भी 4 का वर्ग 16 ही होगा, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वर्ग लगाओ प्लस का ही आएगा। तो 4 का वर्ग 16 ही होता है। कैसे, 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुणित 4, यानी 4 चौके 16। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे, तो 16 और 16 आपने देखा कि 32 हो गए, तो 32 मात्रक। ये तीसरे सवाल का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं। तो आप कुछ होमवर्क लिख लो, ताकि आप भी इस सवाल को अच्छे से कर सको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सको। 2 तो सवाल ये करना है, या फिर अभ्यास के लिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उनको नोट कर लो। ये देख लो, नोट्स सही दे दिया, ये देख लो, ठीक है। तो ये पूरे सवाल के आंसर भी लिखे हुए हैं मैंने, ताकि आप जांच कर सकें कि आपका सही है कि नहीं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप जल्दी से इनको करके देख लो कि आपका भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये देख लो 10 सवाल हैं। अगर आप इन 10 सवालों के सही सही उत्तर कर पाए, तो इसका मतलब है कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी में बिल्कुल फिट है, आप आराम से कर पाओगे। और फिर इसके बाद आप उदाहरण एक जब समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से आगे के सारे उदाहरण और प्रश्नावली के सवाल भी समझने में आसानी होगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये नोट्स मैंने खुद लिखे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो, तो इसके लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 9131471072। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। तो मैसेज में आपको एक मैसेज आएगा, जैसे ही आप मैसेज करोगे तुरंत उसमें सारी जानकारी रहेगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हैं, ये इस पे आप बात भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम करेंगे उदाहरण 1। अगर आपको ऐसे कॉपी पेन वाले वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करो कम से कम, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो कि सर पढ़ाइए इसी तरीके से। बाकी 1-2 दिन से वीडियो नहीं आया था, इसका रीज़न ये था कि आसपास में काफ़ी शोर हो रहा था, तो वीडियो शूट करने में परेशानी हो रही थी, आवाज़ आ रही थी। आज थोड़ा सा मौका लगा तो मैंने वीडियो बना दिया। बाकी आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।